दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला रूल है, यह टेंस बोलने के समय कार्य की समाप्ति को बताता है। सेकंड रूल है, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता है तथा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड रूल है, सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ रूल है, इस टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। इस टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि प्रायः इसका प्रयोग उस कार्य के लिए करते हैं जो पास्ट में हुए कार्य से भी पहले हुआ हो। हम कह सकते हैं कि पहले वाले पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का तथा बाद वाले पास्ट के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। फोर्थ रूल है, इस टेंस का प्रयोग प्रायः पास्ट सिंपल टेंस के संबंध में ही इस टेंस का प्रयोग प्रायः पास्ट सिंपल टेंस के संबंध में ही करते हैं। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, मैं कार्यालय पहुंच चुका था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड रीच्ड द ऑफिस। आई हैड रीच्ड द ऑफिस यानी मैं कार्यालय पहुंच चुका था। सेकंड एग्जाम्पल है, वायुयान उतरने से पहले हम हवाई अड्डा पहुंच चुके थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर द एरोप्लेन लैंडेड। We had reached the airport. We had reached the airport before the aeroplane landed यानी वायुयान उतरने से पहले हम हवाई अड्डा पहुंच चुके थे। थर्ड एग्जाम्पल है, वह खाना खा चुका था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे he had taken meal. He had taken meal यानी वह खाना खा चुका था। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसके आने से पहले तुम तैयार हो चुके थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बिकम रेडी बिफोर ही अराइव्ड। यू हैड बिकम रेडी बिफोर ही अराइव्ड यानी उसके आने से पहले तुम तैयार हो चुके थे। फिफ्थ एग्जाम्पल है, आप इस प्रकार के प्रश्न पहले हल कर चुके थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड सोल्व्ड सच सम्स बिफोर। यू हैड सोल्व्ड सच सम्स बिफोर यानी आप इस प्रकार के प्रश्न पहले हल कर चुके थे। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, सूर्य अस्त हो चुका था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द सन हैड सेट यानी सूर्य अस्त हो चुका था। सेवंथ एग्जाम्पल है, वर्षा बंद हो चुकी थी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग यानी वर्षा बंद हो चुकी थी। आठवां एग्जाम्पल है, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क यानी वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। नाइन्थ एग्जाम्पल है, वे योजनाएं बना चुके थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैड मेड प्लान्स यानी वे योजनाएं बना चुके थे। 10th एग्जाम्पल है, वह इंग्लैंड चला गया था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड गोन टू इंग्लैंड यानी वह इंग्लैंड जा चुका था। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए उपरोक्त सभी नियमों को लागू करने के अतिरिक्त हैड के पश्चात नोट का प्रयोग भी किया जाता है। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड नेवर गोन टू मुंबई बिफोर
आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर, यानी मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया था। सेकंड एग्जाम्पल है हमने यह खेल पहले कभी नहीं खेला था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड नेवर प्लेड दिस गेम बिफोर। वी हैड नेवर प्लेड दिस गेम बिफोर, यानी हमने यह खेल पहले कभी नहीं खेला था। थर्ड एग्जाम्पल है तुमने पहले कभी इस प्रकार व्यायाम नहीं किया था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड नेवर बिहेव्ड इन द मैनर बिफोर। यू हैव नेवर बिहेव्ड इन द यू हैड नेवर बिहेव्ड इन दिस मैनर बिफोर, यानी तुमने पहले कभी इस प्रकार व्यायाम नहीं किया था। फोर्थ एग्जाम्पल है वह सभी संबंध नहीं तोड़ चुका था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड नॉट ब्रोकन ओल्ड रिलेशंस, यानी वह सभी संबंध नहीं तोड़ चुका था। फिफ्थ एग्जाम्पल है सरकार ने अवकाश घोषित नहीं किया था। सरकार ने अवकाश घोषित नहीं किया था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द गवर्नमेंट हैड नॉट डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे। द गवर्नमेंट हैड नॉट डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे, यानी सरकार ने अवकाश घोषित नहीं किया था। सिक्स्थ एग्जाम्पल है वह अपने पति को तलाक नहीं दे चुकी थी। वह अपने पति को तलाक नहीं दे चुकी थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड नॉट डिवोर्स्ड हर हस्बैंड। शी हैड नॉट डिवोर्स्ड हर हस्बैंड, यानी वह अपने पति को तलाक नहीं दे चुकी थी। सेवंथ एग्जाम्पल है भारत ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया हैड नॉट कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया हैड नॉट कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट, यानी भारत ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। आठवां एग्जाम्पल है वे हड़ताल समाप्त नहीं कर चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैड नॉट कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। दे हैड नॉट कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, यानी वे हड़ताल समाप्त नहीं कर चुके थे। नाइन्थ एग्जाम्पल है हमारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आवर एग्जामिनेशन हैड नॉट एंडेड। आवर एग्जामिनेशन हैड नॉट एंडेड, यानी हमारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। टेंथ एग्जाम्पल है पुलिस के आने से पहले भीड़ तितर बितर हो गई थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्राउड हैड नॉट डिस्पर्स्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द क्राउड हैड नॉट डिस्पर्स्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके रूल्स और रेगुलेशन की। पहला रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग करना पड़ता है। सेकंड रूल है यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट लगाएं। थर्ड रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुका था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड आई आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, यानी क्या मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुका था। हैड आई आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। सेकंड एग्जाम्पल है क्या हम पर्याप्त उन्नति कर चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड वी मेड एनफ प्रोग्रेस। हैड वी मेड एनफ प्रोग्रेस, यानी क्या हम पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। थर्ड एग्जाम्पल है क्या तुम अधिकारी से मिल चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू सीन द ऑफिसर। हैड यू सीन द ऑफिसर, यानी क्या तुम अधिकारी से मिल चुके थे। फोर्थ एग्जाम्पल है क्या आप निश्चित समय पर पहुंच चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू रीच्ड एट द अपॉइंटेड टाइम। हैड यू रीच्ड एट द अपॉइंटेड टाइम। हैड यू रीच्ड एट द अपॉइंटेड टाइम, यानी क्या आप निश्चित समय पर पहुंच चुके थे। फिफ्थ एग्जाम्पल है क्या वह चुनाव जीत चुका था,
तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड ही वोन द इलेक्शन। हैड ही वोन द इलेक्शन यानी क्या वह चुनाव जीत चुका था। सिक्स्थ एग्जाम्पल है क्या वह शादी कर चुकी थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड सी गोट मैरिड। हैड सी गोट मैरिड यानी क्या वह शादी कर चुकी थी। सेवन्थ एग्जाम्पल है क्या वे विजय का समाचार सुन चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड दे हियर्ड द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री। हैड दे हियर्ड द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री यानी क्या वे विजय का समाचार सुन चुके थे। आठवां एग्जाम्पल है क्या मैं उसे पैसा नहीं दे चुका था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड आई नॉट पेड हिम मनी। हैड आई नॉट पेड हिम मनी यानी क्या मैं उसे पैसा नहीं दे चुका था। नाइन्थ एग्जाम्पल है क्या हम प्रदर्शन नहीं कर चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड वी नॉट डेमोस्ट्रेटेड। हैड वी नॉट डेमोस्ट्रेटेड यानी क्या हम प्रदर्शन नहीं कर चुके थे। टेंथ एग्जाम्पल है क्या तुम चोर को पकड़ नहीं चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू नॉट कैच द थीफ। हैड यू नॉट कैच द थीफ यानी क्या तुम चोर को पकड़ नहीं चुके थे। 11th एग्जाम्पल है क्या आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू नॉट सक्सीडेड इन योर मिशन। हैड यू नॉट सक्सीडेड इन योर मिशन यानी क्या आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो चुके थे। ट्वेल्थ एग्जाम्पल है क्या चोर पुलिस के आने से पहले भाग नहीं चुका था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड द थीफ नोट रन बिफोर द पुलिस केम। हैड द थीफ नोट रन बिफोर द पुलिस केम यानी क्या चोर पुलिस के आने से पहले भाग नहीं चुका था। 13वां एग्जाम्पल है क्या माँ पुत्र के आने से पहले मर चुकी थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड द मदर नोट डाइड बिफोर द सन अराइव्ड यानी क्या वह पुत्र के आने से पहले मर नहीं चुकी थी। 14th एग्जाम्पल है क्या हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मना चुके थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड वी नॉट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। हैड वी नॉट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे यानी क्या हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मना चुके थे। 15th एग्जाम्पल है क्या हमारा डर झूठ सिद्ध नहीं हो चुका था। क्या हमारा डर झूठ सिद्ध नहीं हो चुका था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड आवर फियर नॉट प्रूव्ड टू द फॉल्स। हैड आवर फियर नॉट प्रूव्ड टू द फॉल्स यानी क्या हमारा डर झूठ सिद्ध नहीं हो चुका था।